समुद्र मंथन की कथा। भूमिका। समुद्र मंथन हिंदू धर्म की सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच शक्ति, अमृत और विष के संघर्ष की कहानी है। यह ब्रह्मांड के संतुलन और ईश्वर की महिमा को दर्शाती है। कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है जब देवता और असुर आपस में लगातार युद्ध कर रहे थे। असुर शक्तिशाली होते जा रहे थे और देवता कमजोर पड़ रहे थे। तब देवताओं के राजा इंद्र स्वयं भगवान विष्णु के पास गए और अपनी परेशानी बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि मनुष्य, यदि अमृत प्राप्त करना है तो क्षीर सागर, दूध का महासागर का मंथन करना होगा। परंतु यह कार्य बहुत कठिन था क्योंकि अकेले देवता इसे नहीं कर सकते थे। इसीलिए भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों से मित्रता करने और उनके साथ मिलकर मंथन करने की सलाह दी। मंथन की तैयारी। मंदराचल पर्वत को मंथन की छड़ी बनाया गया। वासुकी नाग हनाभानर को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार कछुए का रूप लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर सहारा दिया ताकि वह डूब न जाए। अब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन शुरू किया। नरीजर हलाहल विष का निकलना। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले बाण शोणन हलाहल नामक भयंकर विषमट निकला। यह इतना जहरीला था कि अगर यह पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता तो सब कुछ नष्ट हो जाता। तब भगवान बेटान शिवजी ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और वे बौनरंग नीलकंठ कहलाए। माता मंड पार्वती मंडुबुआ ने उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष उनके शरीर में नीचे नहीं गया। दत्तांड निशान। 14 दिव्य रत्नों का प्रकट होना। समुद्र मंथन से 14 दिव्य वस्तुएं निकली, जिनमें शामिल थी 1. कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। 2. उच्चैश्रवा अश्व, स्वर्ग का दिव्य घोड़ा। 2. ऐरावत हाथी, देवराज इंद्र का वाहन। 4. कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु के आभूषणों में शामिल की गई दिव्य मणि। 5. कल्प वृक्ष, सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाला पेड़। 6. अप्सराएं, स्वर्ग की दिव्य कन्याएं। 7. वारुणी मदिरा, जो असुरों को प्राप्त हुई। 8. शंखम, भगवान विष्णु का शंख। 9. चंद्रमा, जो भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुआ। 10. लक्ष्मी देवी, धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। 11. पारिजात वृक्ष, स्वर्ग का दिव्य वृक्ष। 12. शराब हाला, जिसे असुरों ने स्वीकार किया। 13. अमृत कलश, अमृता प्रदान करने वाला अमृत। 14. धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक, जो अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। दिलानपन, अमृत के लिए देवताओं और असुरों का संघर्ष। जब अमृत निकला तो असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार मांग लिया और अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर दिया। मोहिनी रूप में विष्णु जी ने नए अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन वाराहु नामक असुर ने देवताओं का रूप धारण कर लिया और अमृत पी लिया। तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्रमान से उसका सिर काट दिया। परंतु चूंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका सिर अमर हो गया और वह भगवान ये राहु केतु के रूप में ग्रह बन गया। निष्कर्ष। समुद्र मंथन एक गहरी प्रतीकात्मक कथा है जो यह सिखाती है कि ये धैर्य और परिश्रम से महान चीजों की प्राप्ति होती है। अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। ईश्वर हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं।